हाँ, तो टॉपिक रहेगा बच्चों मोलस्का, फाइलम मोलस्का। देखो बड़ा इसके जो है ना मोलस्का के शेल वगैरह आपने काफी कलेक्ट करे होंगे, नहीं करे? करे हैं, है ना? मोलस्का के वो जो की रिंग्स आते हैं, जो शेल के की रिंग्स आते हैं, ऐसे शंख टाइप का होता है। और जो मंदिरों में पंडित जी जो शंख बजाते हैं, वो शंख भी क्या है? मोलस्का की शंख है। यस। तो ये हमारे एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा है? दिस इज, अब इंपॉर्टेंट बात है, जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे बनाते जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट एक एक लाइन का काम है। तो क्या हुआ? इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। 70,000 प्लस स्पीशीज हैं इसमें। 70,000 प्लस, 70,000 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हर रोज नए स्पीशीज जो है वो डिस्कवर भी हो जाते हैं। अब फाइलम मोलस्का का की फीचर क्या कहते हो बच्चों? की फीचर है सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं। सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स बच्चों, सॉफ्ट बॉडीड का मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी को बाहर एक सपोर्ट शेल के थ्रू मिल सकता है, या इसकी बॉडी के अंदर शेल हो सकती है, ठीक है, या कुछ केसेस हैं जो बिना शेल वाले भी हो सकते हैं, उनका मस्कुलेचर होगा बस, ठीक है। तो बॉडी में बी सपोर्टेड बाय आइदर एक्सटर्नल शेल और इंटरनल शेल। शेल में बी एब्सेंट। और बच्चों तीनों का फिर मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है। इंटरनल शेल वाले का एग्जाम्पल और एक्सटर्नल शेल के तो काफी एग्जाम्पल है। स्नेल्स है, ऑयस्टर्स हैं बच्चों, स्नेल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं। ऑयस्टर वही जिसके अंदर मोती बनता है, ठीक है। तो पर्ल फॉर्मिंग जो ऑयस्टर्स का केस है, ऑयस्टर्स होंगे। और इधर आप जो है देख रहे हैं स्नेल्स भी हैं इसमें। इंटरनल शेल किसमें होगा? एग्जाम्पल है कटल फिश, और साइंटिफिक नेम इसका सीपिया। और एब्सेंट, जिनके केस में एब्सेंट होगा, दे आर ऑक्टोपस। ये डिस्कशन पहले हो रखा है, ठीक है। तो ऑक्टोपस जो है उसमें शेल नहीं है। हियर यू कैन सी इंटरनल शेल, और यहां पे जो है स्नेल्स हैं, ऑयस्टर से एक्सटर्नल शेल है। कटल फिश की इंटरनल शेल जो होती है, इंटरनल शेल इज रेफर्ड एज, क्या कहोगे इंटरनल शेल को? इसकी इंटरनल शेल होती है, इसको क्या कहोगे आप? कटल बोन। इट इज कॉल्ड एज कटल बोन। क्या कहेंगे इसको? कटल बोन, क्योंकि शेल बॉडी के अंदर है, तो ये कटल बोन भी इसको कहा जाता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेफरेंस इस तरह से कि भी हमने इस फाइलम के जो शेल्स हैं, हम तो अक्सर अपने ज्यादातर जो एनिमल देख रहे हैं उनमें देख रहे हैं शेल बाहर थी, लेकिन शेल इंटरनल भी है कुछ में, और कुछ में एक्सटर्नल भी शेल, मतलब एब्सेंट भी है। ये भी कॉन्सेप्ट है। शेल के बारे में ये भी पूछा जाता है कि भी कौन से मटेरियल का बना हुआ है। तो इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो शेल इज मेड ऑफ, शेल किसका बना हुआ है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। ये इसके की फीचर से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। ये जो मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर, इनकी हैबिट और हैबिटेट की बात करूं तो कहां रहते हैं? ये मे बी टेरेस्ट्रियल बच्चों, एक्वेटिक हो सकते हैं,
और बच्चों एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर फॉर्म है और मरीन वाटर फॉर्म भी हो सकती है। फ्रेश वाटर फॉर्म एंड मरीन वाटर, या तो फ्रेश वाटर मिल जाएंगे आपको, ये मरीन वाटर भी मिल जाएंगे। कभी कभार एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेश वाटर में जैसे आप स्नेल की कई सारी फॉर्म्स हैं, हालांकि मरीन वाटर में भी स्नेल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे कौन सा स्नेल, पाइला ग्लोबोसा, बुक में देयर इज अ डायग्राम, पाइला ग्लोबोसा, डायग्राम दिया हुआ पाइला ग्लोबोसा का, शेल दी हुई है, ठीक है। तो पाइला ग्लोबोसा जो है इट इज एप्पल स्नेल। क्या है, देखो शेप उसकी एप्पल जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये एप्पल स्नेल है। तो एप्पल स्नेल, बाकी मरीन वाटर में बहुत ढेरों ऑक्टोपस हैं और सीपिया और लॉलीगो, जिनको कटल फिश कहा जा रहा है, ये सारे मेंबर्स जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। हैबिटेट हुआ। इसके अलावा फीडिंग हैबिट क्या है, फीडिंग हैबिट में फीडिंग के लिए क्या करें, फीडिंग में हर्बीवोर कुछ ऐसे हैं कि हब्स को खाएंगे, कार्निवोर और क्या हो सकता है, सैप्रोजोइक है, हर्बीवोर, कार्निवोर, सैप्रोजोइक मेंबर्स आपको मिलेंगे। अब ये हो गया, लिख लिया यहां पे। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, सैप्रोजोइक केसेस हैं। कुछ ऐसे कार्निवोर केस मिलेंगे, ये क्या करते हैं, मे यूज पॉइजन, मे यूज पैरालिटिक पॉइजन, टू इनएक्टिवेट द प्रे। शिकार को मारने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए दे कैन यूज पॉइजन। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा इसमें सबसे ऐसा शिकारी है, मेनी ऑफ ऑक्टोपस, दे कैन यूज पॉइजन। ऑक्टोपस पॉइजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है कार्निवोर केसेस की। ओके, अब जो है इनकी फाइलोजेनी में चलते हैं, थोड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या कहती है, किस तरीके से इनको हम आइडेंटिफाई करें, किस तरह से इनको लिखें, वो भी देखो। ये जो फाइलम है इसके मेंबर्स एक एक करके सारे फीचर को समराइज कर देता हूं। दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, साइजोसीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, साइजोसीलोमेट है। एनी डाउट, दोनों बातें पता है आपको, मतलब स्प्लिटेड बॉडी कैविटी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट है। सिमेट्री क्या कहती है, बाइलेटरल सिमेट्री। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये ग्रुप बाइलेट्रिया के मेंबर है, दे आर द मेंबर ऑफ ग्रुप बाइलेट्रिया, दे आर द बाइलेट्रिया। याद है मैंने इसमें एक्सेप्शनल केस ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहां पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मेंबर्स ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा, मेंबर्स ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा। एक्सेप्शन है एडल्ट्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा के एडल्ट्स, दैट इज कौन होते हैं बेटा जी, गैस्ट्रोपोड्स कौन होते हैं, स्नेल्स होते हैं। दे आर एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल। कैसे हैं जी, एसिमेट्रिकल केसेस हैं। ये स्नेल है, इसको किधर से भी कट कर लो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो ये एसिमेट्रिकल है। बट बेटा एडल्ट है एसिमेट्रिकल, कौन है, एडल्ट है।
larval forms are bilaterally symmetrical, that's why they are kept in bilateria. ओके, तो एडल्ट में सिमेट्री नहीं है, लार्वा में सिमेट्री है, ये कॉन्सेप्ट हुआ. ओके, तो ये आइडिया है, हमें समझ में आता है इस तरीके से. और ये जो ट्विस्टिंग है, एसिमेट्री आई क्यू, दे आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ शेल. इनकी शेल की ट्विस्टिंग हो जाती है, सेल ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा तो स्पाइरल बनेगा, स्पाइरल बनेगा तो एसिमेट्रिकल केस बनेगा. यस, तो ये जो एसिमेट्री है ये क्यों आई इसमें? ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ शेल, दैट इज कॉल्ड टॉर्शन, TORSION, टॉर्शन. ये वर्ड कभी कभार आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब समझना कि ट्विस्टिंग है. ठीक है, एडल्ट मेंबर्स आर एसिमेट्रिकल. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे था, ये हमने नोट कर लिया. बाइलेट्रिया है, बाइलेटरल सिमेट्री है. इसके अलावा अगर और कुछ कहना चाहो इसके बारे में तो आप कहोगे कि ये प्रोटोस्टोम्स हैं. दे आर प्रोटोस्टोम्स. बॉडी प्लान कहना चाहोगे तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. सेपरेट एनस एंड माउथ, सेपरेट एनस एंड माउथ, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हो? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया? तो ये है. अब अलग सी बात, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ये हो गया, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी का डिवीजन कितने हिस्सों में? बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास. डायग्राम बनाएंगे, समझ में आएगा. हेड, फुट एंड विसरल मास. और विसरल मास ही जो है दैट इज कवर्ड बाय द शेल. अगर शेल बाहर से है तो दैट इज कवर्ड बाय, शेल बाहर से है तो दैट विल कवर विसरल मास. ये विसरल मास को कवर अप करेगा. ठीक है, तो हम एक बॉडी प्लान इस एनिमल का, ये सारी बातों को शो करते हुए एक बॉडी डिटेल बना लेते हैं. और जब भी हम किसी मोलस्का की बात करेंगे तो हम एक स्पीशीज पकड़ लेंगे जो कि स्नेल की स्पीशीज होगी, है ना, जिसमें जो कि कॉमनली मिलने वाला है, तो उसको हम जो है अपना बेसिक फंडा बना लेंगे. लेट अस सी, ये जो है ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप होंगे अभी जो बना रहे हैं हम यहाँ पे. तो बॉडी डिटेल किस तरह की है, उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब भी दिखेगा आपको, एंड पूरा जो कॉन्सेप्ट है. तो ये जो ऊपर हमने बनाया ये विसरल हम्प होता है, एंड द हम्प इज कवर्ड बाय, हम्प में क्या कवर्ड है? हम्प इज कवर्ड बाय, हम्प जो है कवर्ड होता है शेल से. तो दिस इज शेल. यहां पे क्या होती है? हम्प इज कवर्ड बाय शेल. नीचे हम्प है, दिस इज द हम्प. ये क्या है? दिस इज विसरल हम्प. क्या कहेंगे इसको? अच्छा, बहुत पहले ये वाला डायग्राम इस तरीके का आपके एनसीईआरटी में होता था, ये पिछले कुछ सालों में हटा है यहाँ पे. ठीक है, तो मोलस्का की बॉडी डिटेल बताते होते थे इसमें. अभी ये विसरल हम्प है, और विसरल हम्प की जो कवरिंग होती है उसको मेंटल कहते हैं. विसरल हम्प कवर्ड बाय मेंटल. किससे कवर्ड है? तो उसकी स्पॉन्जी सा स्किन है, स्पॉन्जी टाइप का है. ठीक है, समवॉट स्पॉन्जी बॉडी कवरिंग होती है, तो दैट इज मेंटल.
तो मेंटल से पूरा का पूरा कवर्ड है। यू कैन सी अ हेड हियर, यहां पे आपको हेड दिख रहा है, हेड के ऊपर ये टेंटिकल्स हैं, ये एक एक यहां पे आईज हो जाएंगे, आगे टेंटिकल्स हैं। दिस इज फुट, मैंने ऐसा कुछ बना लिया, थोड़ा सा ध्यान करके आप भी बना लो उस पर। अब क्या है, ये आईज और टेंटिकल्स, यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट है इसका। और आप क्या देख रहे हो कि गट के अंदर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। स्टमक दिख गया है, और लास्ट में इसकी ये इंटेस्टाइन है, और यहां पे लास्ट में रेक्टम वगैरह, एनस ये हो गया। दिस इज स्टमक, और स्टमक के पीछे एक अलग सा ऑर्गन जो कि अब तक आपने नहीं सुना था, एक आध जगह होगा, आर्थ्रोपोड में एक जगह पे है, क्या बोलते हैं, क्रस्टेशिया में ये ऑर्गन प्रेजेंट था। दिस इज हिपैटोपेंक्रियाज, क्या कहेंगे इसको, हिपैटोपेंक्रियाज, ये स्पेशल सा ऑर्गन है हिपैटोपेंक्रियाज। क्या बोल रहे हैं इसको, ये लिवर और पेंक्रियाज का फ्यूजन होगा, आगे चल के लिवर अलग हो जाएगा, पेंक्रियाज अलग हो जाएगा, यहां पे ये फ्यूज्ड है, यहां पे कैसा है, फ्यूज्ड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। यहां ये बक्कल कैविटी है इसकी, बक्कल कैविटी में आपको स्पेशल सा ये ऑर्गन नीचे बना रहा हूं, रेड्यूला, इस पे क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है बेटे। रेड्यूला रह रह के पूछ लेते हैं, बार बार आ जाता बुक में, नाम जो दिया है इसका, रेड्यूला क्रशिंग या रेस्पिंग ऑर्गन है, दिस इज रेस्पिंग ऑर्गन। एक फाइलर की तरीके से जैसे खुरच के ये मटेरियल को जो है क्या कर लेगा, इसको शॉर्ट पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा, तो रेस्पिंग ऑर्गन, दिस इज रेस्पिंग ऑर्गन। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड्यूला हमारे टीथ जैसा, मतलब टीथ तो कटिंग च्युइंग कर रहे हैं, कुछ कुछ वैसा ही काम ये कर रहे हैं, एनालॉगस कह सकते हो, है ना, तो इस तरह से है। यहां फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये सब है, दिस इज स्टमक, और पीछे ये इंटेस्टाइन दिख रहा है, दिस इज एनस, है ना। ये सारे प्रोग्राम को मैं सीधे गट बोल दूंगा, दिस इज गट स्टार्टिंग ऑन द माउथ, इट इज एंडिंग अपॉन एनस, एंड यू कैन सी ये कैसा है, दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जब एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस हुआ करे तो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो कि कहां शुरू हुआ था पहली बार, किस में शुरू हुआ था सबसे पहली बार, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किस में शुरू हुआ था, निमेटोडा में, किस में हुआ था, निमेटोडा में, निमेटल में, टेस्केरिस जैसे केसेस में प्रेजेंट था। यस, क्लियर है, तो ये आइडिया हो गया। बच्चों इसमें यहां पे ये हुआ बच्चे, फुट है, दिस इज फुट, ये फुट है, यहां पे ये पैर है, ठीक। इसके पास एक और विशेष ऑर्गन है, अलग सा एक ऑर्गन और होता है, यहां पे कीमो रिसेप्टर है, क्या है ये, कीमो रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दिस इज कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ये कीमो रिसेप्टर है बच्चे। और ये कीमो रिसेप्टर क्या है, किस तरीके का है, इसको बोलेंगे हम ऑस्फेरिडियम। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कीमो रिसेप्टर क्या करेगा, वाटर के पीएच को चेक करता है, क्या करता है ये, इट चेक्स पीएच ऑफ वाटर। तो जहां सूटेबल पीएच होगा, जिस जगह सूटेबल पीएच होगा, वहां पे ये स्नेल्स पाए जाएंगे। तो अगर किसी पानी में आपको स्नेल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो पानी ठीक ठाक है ना। अब आप देखो पानी देखने में साफ लगे बट वहां पे स्नेल नहीं दिख रहे आपको, तो हो सकता है वो साफ हो पानी, लेकिन स्नेल की प्रेजेंस आपको क्या बता देगी कि ये पानी पीने लायक भी हो सकता है, ठीक है। वो ठीक है, उसमें जम्स वगैरह होंगे तो आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन पीएच के लेवल पे पानी पीने लायक हो सकता है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, स्नेल्स जो हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, स्नेल्स
आर कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर। स्नेल्स आर कंसिडर्ड, इंपॉर्टेंट बात है, स्नेल्स आर एनवायरमेंटल इंडिकेटर। स्नेल्स एनवायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं, स्नेल्स आर एनवायरमेंटल इंडिकेटर। तो स्नेल्स एनवायरमेंटल इंडिकेटर रहेंगे, मतलब साफ वातावरण का ये इंडिकेशन करते हैं, अगर ये पानी में मौजूद है तो पानी अच्छा है। ओके, तो ये कंडीशन हुई। इसमें नई बातें क्या दिखी आपको? ऑस्पेरिडियम आपको इंपॉर्टेंट दिखा, तो ऑस्पेरिडियम इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैंने अलग से बॉक्स कर दिया, ऑस्पेरिडियम इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेड्यूला इंपॉर्टेंट है। एक और अलग सी चीज यहां पे दिखी आपको, हिपैटोपेनक्रियास। ये तो क्या देख रहे हो कि ये एक कॉमन मोलस्का की बॉडी है। सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पे आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं टेंटिकल्स, और आपको दिख रहे हैं आईज। तो आईज और टेंटिकल्स क्या है? आईज और टेंटिकल्स जो हुआ करते हैं, आईज और टेंटिकल्स जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स है। टेंटिकल्स आर फॉर द टच, आईज फॉर द, किसके लिए? आईज फॉर द लाइट के लिए, विजन के लिए, ठीक है। और बच्चे जो आईज होते हैं, मोलस्कन आईज जो है, मोलस्कन आईज आर सिंपल आईज। कैसी आईज हैं? सिंपल आईज है, लाइक वर्टिब्रेट। जैसे हमारी आंखें होती हैं वैसे इनकी आंखें भी है, लाइक वर्टिब्रेट आईज। और वर्टिब्रेट आईज है, सिंपल आईज है, ये हमारे एनालॉगस है। वर्टिब्रेट आईज के कैसा है? एनालॉगस है ना, डिफरेंट ऑरिजिन फंक्शन से। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स को ये बिलोंग कर रहे हैं बट फंक्शन का सेम है, तो दे आर एनालॉगस, वर्टिब्रेट आईज। अब एक क्वेश्चन काफी पहले पूछे जाते रहा कि लार्जेस्ट आईज जो है किस ग्रुप को बिलोंग करेंगी। ठीक है, वैसे तो आपको मैं बता दूं मोलस्का में ही वो ग्रुप है जहां पे सबसे बड़ी आईज होती है, लेकिन क्लास कौन सी है? क्लास सेफेलोपोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है? क्लास है। अब नीचे एक नोट यहां पे डाल देंगे, लार्जेस्ट आईज बिलोंग्स टू जाइंट आर्कीट्यूथिस। लार्जेस्ट आईज बिलोंग टू लार्जेस्ट आईज किस में होंगे? लार्जेस्ट आईज बिलोंग टू जाइंट, GIANT, जाइंट आर्कीट्यूथिस। जाइंट आर्कीट्यूथिस, इसके बारे में, इस जानवर के बारे में दो जानकारियां हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से एक भी एग्जाम में ना आए, है ना, लेकिन जानना जरूरी है। एक तो जाइंट आर्कीट्यूथिस ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। जाइंट आर्कीट्यूथिस क्या है? लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, और ये करीब 25-30 फीट लंबा होगा, 25 से 30 फीट लॉन्ग, 25 to 30 फीट लॉन्ग है। तो ये बड़ा सा एक स्क्विड होता है एक तरीके से, समंदर के अंदर पूरा मिलेगा, और लार्जेस्ट आईज इसी की होती है। ठीक है, बेयर लार्जेस्ट आईज ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी आंखें किसमें है? वर्टिब्रेट्स में नहीं है, किसमें? इनवर्टिब्रेट में, जाइंट आर्कीट्यूथिस के अंदर। तो ये बात हुई। अब एक और चीज कि ये जो मेंबर्स है ना इस ग्रुप के, इनके बारे में एक और डिटेल होती है कि ये अच्छा, इनका कौन सी क्लास का मेंबर है आर्कीट्यूथिस? सिफेलोपोडा क्लास का। क्लासेस कितनी हैं ये एक जनरल आइडिया मैं अभी आपको दे दूंगा इसमें। तो क्लास सिफेलोपोडा के जो मेंबर हुआ करते हैं, सिफेलोपॉड्स की जो कंडीशन है वो ये है कि एक तो ये क्लास बड़ी क्लास है इनकी, है ना, और दूसरा ये कि सबसे बड़े मेंबर्स इसी के अंदर आएंगे। तीसरी बात ये है कि ये मेंबर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, जिस क्लास को ये बिलोंग कर रहे हैं वो सबसे इंटेलिजेंट क्लास है, उसको जो है आप क्या कर सकते हो, आप उसको ट्रेन भी कर सकते हो। तो ये क्लास वाली बात अभी मैं लिखा दूंगा, ये समझ में आ गया, ये बॉडी का जनरल प्लान मुझे समझ आ गया।
बॉडी सिस्टम्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन बता दूं। फिर बोल रहा हूं कि क्लासिफिकेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस के नाम है जो लगातार आमने सामने आते रहते हैं। जैसे गैस्ट्रोपोड वर्ड आ जाता है हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने बाइवेल्व वर्ड कहीं पे आ जाएगा, तो हमें लगता है है क्या। तो दैट्स वाई मुझे क्लासेस पे एक रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि कभी कभार कोई नाम कहीं डाइवर्सिटी में कहीं फंस जाए तो मुझे पता हो कि ये मोलस्क है। ठीक है, लेट अस सी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जान लेंगे। ठीक है, अब तो फाइलोजेनी में मतलब क्लासेस लिखने से भी पहले एक चीज और बता दूं कि फाइलम मोलस्क का डेवलप किससे हुआ। फाइलम मोलस्क का डेवलप्ड फ्रॉम, एनी आइडिया? डेवलप्ड फ्रॉम किससे बना होगा? एनेलिडा से बना। बच्चों एनेलिडासिस से पहले वाला ग्रुप भी बन रखा है, आर्थ्रोपोड भी इसी से बना, एनेलिडा से ओरिजिन हुई। ठीक है, और ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर है हमारा मोलस्क का, इट ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम एनेलिडा। तो इसका डेवलपमेंट भी किससे हुआ है? एनेलिडा, एनेलिडा के साथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डेफिनेटली ये भी बताना पड़ेगा कि मोलस्क एनेलिडा से बेटा जी मोलस्का बना, तो कनेक्टिंग लिंक कौन है इसके बीच में? नियोप्लाइना। नियोप्लाइना इज कनेक्टिंग लिंक। नियोप्लाइना क्या है? इट इज कनेक्टिंग लिंक, और 1950s के आसपास इसे डिस्कवर किया गया है। तो इन ये नियोप्लाइना हैविंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ, मतलब एनालिड्स का फीचर भी है उसमें और मोलस्कन फीचर भी इसके अंदर है। यस, तो ये एनालिड्स और मोलस्का के बीच में नियोप्लाइना। अब क्लासेस कौन सी हैं? प्रेजेंट एग्जिस्टिंग क्लासेस कौन सी हैं? क्लासेस में बेटा सबसे पहला देखो, क्लासेस तो हैं लेकिन इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस है शेल एंड फुट। फुट का क्या टाइपिंग होगी, शेल की क्या टाइपिंग होगी, उसके हिसाब से ये यहां पे काउंट हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे एक क्लास है हमारे पास गैस्ट्रोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, पोडा का मतलब पैर, यानी कि इसके पेट के ऊपर पैर होंगे। फुट जो है पेट के ऊपर, वो अभी स्नेल बनाया था ना, स्नेल बनाया, तो ये स्नेल आप देख रहे हो, ये जो स्नेल है यहाँ पे आराम से घूम रहा है जो, तो ये स्नेल, इसका फुट कहाँ है? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज हियर, और फुट ये रहा। तो देखने में कैसा लग रहा है? पेट के बल चलता होगा ये, तो दिस दैट्स व्हाई इट इज गैस्ट्रोपोडा। इसके बारे में क्वेश्चन क्या है? एसिमेट्रिकल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एसिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिमेट्रिकल। सिलेबस में नहीं है लेकिन गैस्ट्रोपोड वर्ड आता है बार बार। एसिमेट्रिकल। दूसरा एक और अलग सी बात कि जो शंख है, शंख बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, शंख बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, इसी ग्रुप को शंख बिलोंग करता है। और शंख का बायोलॉजिकल नेम XANCUS, ज़ैंकस, ज़ैंकस। ठीक है, ये वही शंख हैं जो अलग अलग जगहों पे रिचुअल्स में, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज होता है। यस, तो शंख इज ज़ैंकस और गैस्ट्रोपोडा में मिलेगा। दूसरी क्लास है बेटा, दूसरी क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, सिर के ऊपर पैर, फुट ओवर द हेड, फुट ओवर द हेड। बेटा क्लासेस सिलेबस में नहीं, बट सिफेलोपोड वर्ड बार बार आपको आते रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। इस क्लास के बारे में लिख लो, मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास, और ये मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट भी हैं। दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स हैं ऑक्टोपस। फुट ओवर द हेड इसका फीचर है,
लार्जेस्ट आईज इसी ग्रुप में होंगी, लार्जेस्ट आईज होंगी इसी ग्रुप में, इंक ग्लैंड होगी इसी ग्रुप में, लार्जेस्ट आईज इंक ग्लैंड, लार्जेस्ट आईज भी है इसमें, वो तो लिखा चुका हूं, इंक ग्लैंड, इंक ग्लैंड्स भी इसमें मिलेंगी आपको, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट होंगे और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मिमिक विद द सराउंडिंग्स, मिमिक मतलब वो एक रैंडम कैमोफ्लेज क्रिएट कर लेंगे। इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, स्किन पजेस क्रोमेटोफोर्स, स्किन में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्रोमेटोफोर्स, तो दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। ऑक्टोपस अभी आपको दिखेगा और थोड़ी देर बाद दिखना बंद, पता चला पत्थर की शेप ले ली उसने, कोई कलर पैटर्न बदल लिया, ठीक है। तो इनमें जो है क्रोमेटोफोर होते हैं, कई बार चेतावनी देने के लिए, है ना, अपना जो है कॉशन उसके लिए कि भी आप जो है मेरे से दूर रहिए, तो ये चेतावनी दे देता है अपने, जैसे ब्लू रिंग ऑक्टोपस, उसकी बॉडी पे नीले रंग के छल्ले चमकते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है मेरे पास मत आओ, पॉइजन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें सिफेलोपोडा में हुई। सिफेलोपोडा मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो इसमें एक इंटेलिजेंट ऐसा मोलस्क है, अब तो हिस्ट्री में दर्ज है वो, है ना, तो ऐसा मोलस्क है जिसने जो है पूरा अपने मालिक को जो है करोड़ों रुपए जिता दिए। पॉल बाबा का नाम सुना है कभी, है ना, आपने वेंगा बाबा वगैरह सुना है, लेकिन पॉल बाबा नहीं सुना। पॉल बाबा जो है एग्जाम में नहीं आएगा, ये पहले बता दूं मैं आपको, ये एग्जाम में आने की कहानी नहीं है, लेकिन ये जरूर बताने की कहानी है कि एनिमल्स किस हद तक इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो जो पॉल बाबा है, इट वाज एक ऑक्टोपस, ये तो ऑक्टोपस था, ठीक है। इसके मालिक ने प्रोबेबली बिलोंग टू स्पेन, मैं कंफर्म नहीं हूं इस बारे में, तो इसके मालिक ने इसको रखा हुआ था। और उस जमाने में, मतलब ये अब एग्जैक्ट मुझे ईयर भी याद नहीं है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, और वर्ल्ड कप में फुटबॉल की दो टीम्स जो हैं वो आमने सामने हुआ करती हैं। तो ये पॉल बाबा क्या करता था, पॉल बाबा को जो वहां के जैसे तमाशा दिखाने वाले नहीं होते लोग, रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं, मतलब जैसे स्नेक चार्मर्स हैं, जो सपेरे हो गए, या एक तोता रख के बैठे रहता है ज्योतिषी, तोता जो है वो कोई क्या उठाता है, एक पत्ता उठा ले, कार्ड उठा लेता है, उस कार्ड पे जो बात लिखी रहती है ज्योतिषी कहता है आज तेरे साथ ऐसे ही होगा, है ना। तो जैसे ये वाला खेल होता है एक तरीके का, ये खेल है। तो पॉल बाबा के मालिक के पास तो पॉल ही था, उसने पॉल को रखा हुआ था, और वो मालिक जो है वो अपना एक ट्रे में इसको रख के बैठा है, और फुटबॉल मैच होना है। तो इन्होंने क्या किया कि एक तरफ एक जो टीम खेल रही है उसका मैप फ्लैग, और दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है अपोनेंट है उसका मैप, इस तरह से रखा हुआ है। अब पॉल क्या कर रहा है, पॉल एक फ्लैग के ऊपर जाके बैठ जाता है। पहले दिन ये घटना हुई, वो बैठ गया। अब इसके मालिक ने तो यूं ही वैसे ही भविष्यवाणी कर दी कि पॉल कह रहा है ये टीम जीतेगी जिस पे बैठा है, और बाई चांस वो टीम जीत गई। अगले दिन 2-4 लोग इकट्ठे हुए होंगे, अगले दिन अगला मैच था, तो फिर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आज पॉल से पूछो आज कौन जीतेगा। तो फिर जो है पॉल बैठ गया जाके एक उस पे फ्लैग के ऊपर, वही टीम जीती, ठीक है। अब क्या है, ये बात फैल गई, ऐसी चीजें, अफवाहें बहुत, मतलब ऐसी चीजें जल्दी फैल जाती है, और ये बात फैल गई। तो फैलने के बाद जो है पॉल के जो मालिक है उसके पास तो सट्टा लगाने आने लगे लोग, और ये सट्टा इस लेवल तक लगा कि वो बंदा जो है, जो इसका जो मालिक था, वो तो करोड़पति हो गया, अमीर हो गया वो। क्यों? क्योंकि पॉल बाबा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी, जितने मैच के लिए उसने सट्टा लगवाया था, वो सारा सही निकला। समझ में आ गई बात आप? तो फिर तो ये होने लगा कि पॉल जो कह रहा है उस पर 10 रुपए मिलेंगे, और पॉल जो नहीं कह रहा उसके 100 रुपए मिलेंगे, है ना। तो जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है उस पर ज्यादा सट्टा लगता है। तो जब पॉल की 10 बातें सही होगी तो 11वीं के लिए तो था ही कि अब तो ये सही बोलेगा,
तो इस तरह से क्या है कि ये पॉल जो है इंटेलिजेंट था, ट्रेंड था एक्चुअली, ये ट्रेंड था। और फिर इसने भविष्यवाणी कैसे कर दी, वो एक बाई चांस था। जैसे तोता कार्ड निकालता है तो वो बात ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में हो ही जाएगी, लेकिन अगर हो जाए और वो तोता बार बार जो कार्ड निकाले और वो लाइफ में सत्य होता रहे, तो आप क्या मान लोगे, इस तोते पे तो ब्रह्म ज्ञान है, इसे पता है, ये आपको जो है कार्ड दे रहा है निकाल के। तो पॉल वॉज इंटेलिजेंट, यानी कि यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्टोपस बहुत उस तरह से इंटेलिजेंट है, लेकिन ये जो है इंटेलिजेंट तो है। ये एक और चीज है, पैटर्न समझ लेते हैं। अगर इन्हें बार बार किसी होल से पास होने के लिए बोला जाए, बाद में उसे बंद कर दिया जाए तो नया होल वो खोजने लगेंगे। इस तरह से किसी एक एफएपी को करना हो, फिक्स एक्शन पैटर्न करना हो, तो दे कैन डू। तो ये ट्रेन किए जाने लायक इन्वर्टिब्रेट्स हैं। आप किसी दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो शायद आप सक्सेसफुल ना हो। एक कॉकरोच को चाहे कुछ भी कह दो, कॉकरोच नहीं होगा ट्रेन आपसे, मक्खी ट्रेन नहीं होगी। हालांकि आपके जो है साउथ इंडियन मूवी एक मक्खी बन चुकी है ना, वो मक्खी ने बदला ले लिया था अपने जो है कातिल का पूरे तरीके से। तो वो पिक्चर है, मक्खी कैन नॉट बी ट्रेन्ड लाइक दिस, है ना। और ना ही मक्खी का पुनर्जन्म होकर उसे बुद्धिमानी आ गई, उसे ज्ञान आ गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। लेकिन पॉल बाबा अभी इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। लेकिन यह है कि उसने, भगवान ऐसे पेट सभी को दे जो सबको अमीर बना दे, मालिक को, तो इसने बना दिया था। तो ये बात याद रहेगी तुम्हें अब, है ना। सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स हुआ करते हैं, ये मेंबर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये भी बात इसके साथ है। इंक ग्लैंड की कहानी सुनो, इसमें हम फौज में इस टेक्निक का यूज करते हैं, फॉगिंग कर देते हैं। जब दुश्मन से हमारे पास गोलियां कम हो, सामने दुश्मन ज्यादा हो, तो हमारे पास एक ऐसा आइटम होता है ना, स्मोक होता है हमारे पास, तो वो स्मोक कैन चला देते हैं हम, और वहां से क्या हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, और हम बच के निकल सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हम बच के निकल सकते हैं। समझ रहे हैं? बहादुरी इसमें नहीं है कि जबरदस्ती करके जान देने चले जाएंगे। जब पता है कि यार बच के छिप के निकलना है तो निकल लेना चाहिए, तो उसके लिए ये वाली टेक्निक ये ऑक्टोपस भी यूज करते हैं। ऑक्टोपस के पीछे अगर कोई प्रीडेटर पड़ गया है तो ये क्या करेगा, ये इंक छोड़ देगा। इंक छोड़ के अंधेरा हो जाता है, बच के निकल जाते हैं। तो दे हैव इंक ग्लैंड, है ना। और ये एक और बेहतरीन तरीका मूवमेंट के लिए शो करते हैं। इनकी बॉडी में साइफन होगा, तो साइफन के थ्रू वाटर जेट रिलीज करेंगे और ये इस तरह से पानी में बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑक्टोपसेस कैन स्विम, दे कैन वॉक, है ना। वो इस तरह से इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में हो गई। सिफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा हुआ, सिफेलोपोडा हुआ, फुट के ऊपर बेस्ड है। एक क्लास होती है स्कैफोपोडा, कोई खास अभी याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है स्कैफोपोडा का, लेकिन एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल होता है डेंटेलियम, DENTALIUM। इसकी, इस एनिमल की जो शेल है वो हाथी दांत जैसी होगी। डेंटेलियम कैसा होगा, हाथी दांत जैसा इसका शेल होगा, इसीलिए नाम दिया डेंटेलियम। क्या नाम दिया इसको, डेंटेलियम दिया। तो डेंटेलियम में हाथी दांत जैसी शेल है, लेकिन इसमें एक फुट है जो स्कैफोपोड को स्कैफोपोड बनाता है। ठीक है, तो वेज शेप इसका, WEDGE, वेज शेप्ड फुट है इसमें। ठीक, तो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट बात तो नहीं, लेकिन ये जरूर है। अब ये तो हुए फुट के हिसाब से क्लासिफिकेशन, शेल के हिसाब से भी देख लूं, कुछ हमें शेल से कोई चीज मिल जाएगी याद करने लायक। शेल, शेल में आप देखो एक क्लास होती है मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब यहां पे क्या हुआ, मोनो का मतलब हुआ सिंगल शेल, स्पून शेप शेल है। एग्जाम्पल इसका डेफिनेटली एक एग्जाम्पल हमें लग रहा है नियोपलाइना, कनेक्टिंग लिंक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बुक में लिखा हुआ नहीं है इसे, ठीक है, बस जान लेंगे। इसी तरह एक क्लास इनकी होती है मोनो बाइवेल्विया। बेटा इसका एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्लास उतनी नॉर्मली है। बाइवेल्व का मतलब है इसमें आएंगे ऑयस्टर्स,
क्या होते हैं? ऑयस्टर्स। ऑयस्टर कैसे होते हैं? इनकी जो दो शेल हैं आपस में वो हिंज मसल के साथ जुड़ी होती। कैसे कैसे जुड़े होते हैं? हिंज मसल, जैसे दरवाजे, जैसे किवाड़ जैसा खोलेगा ये। इसी में क्या बनाते हैं? इसमें पर्ल ऑयस्टर्स। एग्जाम्पल कौन है इसका? पर्ल ऑयस्टर्स। दीज आर पर्ल, ये पर्ल ऑयस्टर्स एग्जाम्पल है इसके। और पर्ल ऑयस्टर्स में कौन, मतलब साइंटिफिक नेम क्या? पिंकटाडा, इंपॉर्टेंट है, पिंकटाडा वल्गेरिस। दिस इज पिंकटाडा वल्गेरिस। पिंकटाडा वल्गेरिस जो है, इट इज शेल, इट इज पर्ल ऑयस्टर। ये पर्ल ऑयस्टर है पिंकटाडा वल्गेरिस। पिंकटाडा वल्गेरिस इज पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो पर्ल ऑयस्टर, इसमें पर्ल बनेगा। और मोती जो है, पर्ल जो बनने की प्रोसेस है वो प्रॉपर होती है। उसमें बाहर से कोई शेल के बीच में, मतलब पर्ल बनने का क्या प्रोसेस है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिलहाल वैसे ही बता रहा हूं। बाहर शेल, अंदर मेंटल, इसके बीच में कोई पार्टिकल फंस जाए तो वो पार्टिकल के चारों तरफ ये एनिमल का जो बाहर मेंटल है वो उसके चारों तरफ क्या रिलीज करने लगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और वही एक टाइम में 6-7 सालों में क्या बन जाता है? पर्ल बन जाता है। ये नेचुरली मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए मिस्टर मिकीमोटो, कोकिशी मिकीमोटो। क्या नाम है? कोकिशी मिकीमोटो। कोकिशी मिकीमोटो जो है वो जापानीज पर्सन रहे। इन्होंने आर्टिफिशियली पर्ल को डेवलप करने की टेक्निक शुरू करी। और आजकल इंडिया में पर्ल इंडस्ट्री भी अच्छे खासे लेवल पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्ल जो है उन्होंने शुरू किया। ही इज नोन एज फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री मिस्टर मिकीमोटो जापान के थे। अब ये क्वेश्चन बेकार है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जरूर बता रहा है कि इस ग्रुप की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये हो गए इनके मोनोप्लेकोफोरा, बाइवेल्विया, और एक और होती क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस शेल और फुट के हिसाब से, पॉलीप्लेकोफोरा की जो शेल है वो ऐसे 8 पीस में ब्रोकन होती है, मतलब 8 पीस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस में डिवाइडेड है। ट्रांजिशन, ये इस तरह से ट्रांसवर्स पीसेस होते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं इस तरह से दो तरह से डिवाइड हुए मोलस्कन, एक तो शेल के हिसाब से और एक जो है फुट के हिसाब से। इज दैट क्लियर? बट अच्छी बात, अच्छी खबर यह कि इनमें से कोई भी क्लासेस सिलेबस में नहीं है। कुछ एक के नाम इंपॉर्टेंट थे, तो वो क्लासेस हमें ध्यान रख लेनी है, जैसे गैस्ट्रोपोड और सिफेलोपोडा। यस, तो यहां पे अब आ जाएं जनरल बॉडी सिस्टम्स पे। इनकी बॉडी में क्या क्या सिस्टम और कैसे इंपॉर्टेंट बातें होती। तो गट तो जान ही चुके हो, गट इज कंप्लीट। फीडिंग हैबिट भी पता लग गया है कि क्या क्या खा सकते, कार्निवोर, हर्बीवोर, और सेप्रोजोई के हो सकते हैं। सड़ी गली चीजों पे जो फीड है उसको भी ले लेंगे कुछ। तो ये बात समझ आई। रेड्यूला इज इंपॉर्टेंट। रेड्यूला, हेपेटोपेंक्रियाज, दीज आर द मटेरियल्स, जो दीज आर द ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द गट। गट इज कंप्लीट, स्टमक इज देयर, ईसोफेगस इज देयर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ड्रॉ करते हुए बना ली। इसके बाद आ जाओ कि भी रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो इसकी जनरल बॉडी सरफेस भी गैसियस एक्सचेंज कर सकती है। तो गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज, बॉडी सिस्टम्स बताते वक्त ये कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। गैसियस एक्सचेंज जो है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो जाएगा। इट विल बी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और किसके थ्रू होगा? इट विल बी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, और होगा पल्मोनरी सैक। ठीक है, पल्मोनरी सैक, ये लंग्स जैसे होते हैं और इसमें जो है गैसियस एक्सचेंज होगा। तो पल्मोनरी सैक फॉर लैंड होगा। जो स्नेल या जो मोलस्का जमीन पे रहता है, जैसे गार्डन स्नेल, हेलिक्स, हेलिक्स इज गार्डन स्नेल, तो गार्डन स्नेल जो है उनमें पल्मोनरी सैक मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा गिल्स मिलेंगे बेटा जी। गिल्स पानी में रेस्पायर करने के लिए होते हैं। पानी में उसको डाल दो, पानी के अंदर ये रेस्पायर करेगा। गिल्स जो है फॉर द वाटर केस। ठीक है, तीसरा आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैक्सिमम केसेस में क्या मिलेगा आपको, ओपन टाइप है। क्लास एक क्लास है सिफेलोपोडा, वहां पे कैसा है, सिफेलोपोडा के केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट ऑफ केसेस जो है दोनों तरह के यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज किसमें, सिफेलोपोडा के केस में। अच्छा, इनमें जो है पिगमेंट क्या है, पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग है तो ब्लूइश ब्लड होगा, ब्लू ब्लड, ठीक है। तो पिगमेंट कॉपर, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के ब्लू कलर यहां पे देगा, हीमोसाइनिन है और कॉपर कंटेनिंग है, नाम क्या हुआ, हीमो। ये बेटा जी इंपॉर्टेंट है, ये बात रख लेना। और सर्कुलेशन तो जनरल प्रोफाइल जो है वो भी याद करने वाला है, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखो, पिगमेंट हुआ। हार्ट के बारे में क्या कहना है, तो हार्ट बेटा इसमें मायोजेनिक होता है, इंपॉर्टेंट बात है। मायोजेनिक हार्ट हायर केसेस की पहचान है, इसमें भी मायोजेनिक है। तो हार्ट बीट मस्कुलर ओरिजिन की है, तो दिस इज मायोजेनिक। हार्ट कैसा हुआ, मायोजेनिक। जितने पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, उसमें मैं साथ के साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल जानकारी अलग है जो एग्जाम में नहीं आएगी, वो भी आपके बताई जा रही है, बट उससे आपको फाइलम को समझने में मदद मिल जाती है, इंपॉर्टेंस हो जाती है। आगे जो ऑक्टोपस होता है, वो ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं। ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट, बस आप वैसे ही लिख लो, ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट, ठीक है। तो ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं, 3 हार्ट। चूंकि इंफॉर्मेशन बस इंफॉर्मेशन है, आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए। तो ऑक्टोपस की बॉडी में 3 हार्ट है। ब्लड जो है वो ब्लूइश टिंज का है। क्यों है ब्लूइश टिंज का, क्योंकि वहां पे आपको मिल रहा है हीमोसाइनिन। क्या मिल रहा है, हीमोसाइनिन आपको इसमें मिल रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, काफी इंपॉर्टेंट बात रहती है ये। सर्कुलेशन की बात हुई, इसके बाद आ जाओ एक्सक्रीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट एक्सक्रीशन। मतलब इस वाले ग्रुप के लिए एक्सक्रीशन में भी उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन दूसरे ग्रुप्स में एक्सक्रीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिन जिन के ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑर्गन का नाम नहीं है, बट मैं आपको फिर भी इस पे डिस्क्राइब कर देता हूं। ऑर्गन किडनी लाइक होते हैं। ऑर्गन कैसे होते हैं, किडनी लाइक होते हैं। तो 2 तरह के ऑर्गन्स हैं यहां पे। कभी कभार सिंपली मेटानेफ्रीडिया कह दिया जाता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मेटानेफ्रीडिया सिंपली कहा जाएगा, बट द फर्दर नेम इज मीन क्या कहोगे यहां पे, कैबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये 2 ऑर्गन होते हैं, कैबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस। नंबर जो है इट विल डिपेंड अपॉन स्पीशीज के हिसाब से, नंबर 1 2 या इस तरह से हो सकता है। मेटानेफ्रीडिया भी कह दे रहे हो, तो ये कैबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस। यस, एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है ना, मैंने कभी इस पे जनरलाइज्ड एक ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट इसमें यूरिया रहेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड लिखेंगे आज हम इस पे, जनरलाइज नहीं, क्या लिखेंगे, स्पेशलाइज लिखेंगे। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, दे रिलीज यूरिक एसिड। इनमें यूरिक एसिड का भी कॉन्सेप्ट है, यूरिक एसिड, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स रिलीज यूरिक एसिड, ठीक है। और एक्वेटिक फॉर्म्स प्राइमरीली दे रिलीज अमोनिया। फ्रेश वाटर केसेस होंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे,
ये मरीन केसेस अमोनिया रिलीज करेंगे, एक्वेटिक केसेस, फ्रेश या मरीन नहीं, एक्वेटिक केसेस जो है दे विल रिलीज अमोनिया, प्राइमरीली दे आर रिलीजिंग अमोनिया। तो जैसे स्नेल है बेटा, हाइबरनेटिंग स्नेल, क्या है? हाइबरनेटिंग। जब मौसम इनके अनुकूल नहीं होता तो स्नेल्स क्या कर जाते हैं? हाइबरनेट कर जाते हैं। जैसे ये जो आपके बुक में पाइला ग्लोबोसा दिया हुआ है, क्या होगा कि जब मौसम इनके फेवर का नहीं है तो ये क्या करेंगे? ये हाइबरनेट कर जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। तो इनको वाटर नहीं होता इनके पास कि अभी ये अपना क्या कर सकें, अमोनिया बाहर फेंक सके। तो उस टाइम पे ये क्या स्टोर कर रहे हैं? तब ये यूरिया स्टोर कर रहे हैं। हाइबरनेटिंग स्नेल्स स्टोर यूरिया, स्टोर यूरिया। समझ में आ रहा है? और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर लेता है, यूरिया को रोक सकेगा बॉडी में। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी यूरिया विल बी थ्रोन आउट। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां मैंने थोड़ा सा इस बात को भी स्पेशलाइज कर दिया, बता दिया आपको कि भी ये जो है यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में अमोनिया, और जो हाइबरनेटिंग स्नेल्स हैं दे रिलीज, हाइबरनेटिंग मोलस्क में बेसिकली स्नेल्स होंगे ज्यादा, तो ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं? दे आर रिलीजिंग यूरिया। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा दे विल रिलीज यूरिया। तो यहां ये समझ आ गई बात मुझे। अब बात करता हूं इसके मूवमेंट, लोकोमोशन और स्केलेटन की। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक फ्रेज है भी घोंघे की चाल से चलना, है ना, मूविंग विद स्नेल्स पेस, मूविंग विद स्नेल्स पेस। जो कोई बहुत धीरे धीरे काम करता है ना, उसे कहते हैं क्या ये तेरी रफ्तार जो है, घोंघा जो है, घोंघा किसको बोलते हैं? घोंघा इज द स्नेल, है ना। तो घोंघे की रफ्तार से काम करना मतलब ऐसे धीरे 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 धीरे, उसको कहते हैं, फ्रेज है। ओके, तो धीरे धीरे चलते हैं, जो अपना रास्ता बनाते हैं, ये अपने स्लाइम को रिलीज करेंगे और उस पर ही फिसलते हैं आगे। ठीक है, और इनकी पीछे क्या लंबी सी लाइन बन जाती है, जैसे सूख जाएगा तो पीछे एकदम ऐसे लाइन सी बनी रहेगी। तो ये कंडीशन जो है मूवमेंट, जहां आप देखेंगे वेरी स्लो पेस, वेरी स्लो पेस स्नेल्स में। ठीक है, वेरी एक्टिव कौन? वेरी एक्टिव सिफेलोपॉड्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ये सब जो हैं ये बहुत तेज चलते होते हैं। ठीक है, तो यहां पे, और ये क्या करेंगे? ये यूज साइफन, यूज वाटर, जैसे कोई रॉकेट जो है जा रहा हो, पीछे तेजी से वाटर रिलीज करेंगे, तो ये साइफन का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ये क्या करते हैं स्नेल्स? मूव ऑन स्लाइम रिलीज्ड बाय देयर बॉडी, मूव ऑन स्लाइम रिलीज्ड बाय देयर बॉडी। इनके शरीर से रिलीज होने वाला चिपचिपा पदार्थ ये उसी के ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज है, ज्यादातर एक क्वेश्चन और पहले आते रहा है, जो स्नेल्स होती है ना, स्नेल्स में सभी के बाहर शेल होती है, ऑल स्नेल्स हैव शेल एक्सेप्ट लाइमेक्स या ग्रे स्लग, लाइमेक्स या ग्रे स्लग। तो ग्रे स्लग जो है, ग्रे स्लग इज अ शेललेस गैस्ट्रोपोड। ये आपकी गार्डन में कहीं मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे आप उसे लीच समझ बैठते हो, कई बार लीच नहीं होता वो, ये ग्रे स्लग होता है, विदाउट शेल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट शेल? तो ये ग्रे स्लग विदाउट शेल है, ऑक्टोपस की तरह इसमें भी शेल नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये चूंकि हम बॉडी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो बॉडी सपोर्ट में मूवमेंट पे तो मैंने बताया कि भी इस तरह से मूव करेंगे, फुट की हेल्प से अक्सर इनकी मूवमेंट का जो सिस्टम है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ फुट। तो उसी में ऑक्टोपस तेजी से, उसके 8 आर्म्स हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ दैट टेंटिकल्स और फुट। अब जो है सपोर्ट की बात करोगे, बॉडी सपोर्टेड कैसे है?
तो बॉडी में शेल बाहर है या शेल अंदर है या मस्कुलेचर काफी है, तो वो मस्कुलर उनका जो है सपोर्ट रहता है, उस तरह से इनकी बॉडी सपोर्ट हुई। शेल पे मैंने बता दिया, यहां ग्रे स्लग को भी आप याद कर लेंगे, तो इट इज मोलस्क विदाउट गैस्ट्रोपोड विदाउट शेल, गैस्ट्रोपोड विदाउट शेल। एक और कहीं नोट कर लो, सिफेलोपोड ऐसा केस होता है, क्लास सिफेलोपोडा, only class Cephalopoda have all three types of members. Only class Cephalopoda have all three types of members. All three types of members. That is कैसा? एक्सटर्नल शेल वाला, ये मैंने नहीं बताया अभी तक। मैंने क्या बताया आपको? इंटरनल शेल वाला और विदाउट शेल वाला। ठीक है, इसमें तीनों तरह के मेंबर होते हैं, इंटरनल शेल, विदाउट शेल और एक्सटर्नल शेल भी लिख लो। एक्सटर्नल शेल वाला कौन होगा? नॉटिलस, NAUTILUS। नॉटिलस इज विद एक्सटर्नल शेल, तो नॉटिलस में एक्सटर्नल शेल होती है। ये हो गया। अब बात आ जाए बेटा नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स की। तो बच्चों नर्वस सिस्टम किस तरह बना होता है, इस बात को लिख लें। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किन किन चीजों का? तीन नाम लिखेंगे यहां पे। कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, कनेक्टिव एंड कमिश्योर्स। गैंग्लिया, कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, ये सब न्यूरल स्ट्रक्चर्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। गैंग्लिया, कनेक्टिव्स स्पेशल नर्व्स हैं जिनसे गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं। और ये हैं कमिश्योर्स। देखो कनेक्टिव्स क्या करते हैं? दे कनेक्ट, ये नर्व्स हैं, चलिए नर्व्स या न्यूरॉन्स मान लीजिए। दे कनेक्ट डिफरेंट गैंग्लिया। गैंग्लिया नोडल स्ट्रक्चर्स होती हैं, नोड जैसे होते हैं इस तरह के, जो ब्रेन वगैरह का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो ये नर्व्स हैं कनेक्टिव्स, दे कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंग्लिया। कमिश्योर्स कनेक्ट सेम गैंग्लिया, ये सेम टाइप के गैंग्लिया को जोड़ने का काम करेंगे। यस, डन, समझ में आया बात? तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम के फंडामेंट। आगे और क्या? सेंसरी ऑर्गन में, तो सेंसरी ऑर्गन में टच रिसेप्टर्स बॉडी में होंगे, टेंटिकल्स होंगे, इसमें टच कर सकता है उसकी हेल्प से। एज वेल एज ये क्या कर सकते हैं? ये लाइट को सेंस कर सकते हैं। दे कैन सी लाइक अस, जैसे हम लोग देख रहे हैं। इनकी आईज भी सिंपल है, वन लेंस अरेंजमेंट है, तो देख सकते हैं। ओके, इनमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन के लिए भी स्किल्स होंगे। लाइट वगैरह भी कुछ एमिट करते हैं, डीप सी वाले केसेस लाइट भी एमिट कर सकते हैं, स्क्विड्स वगैरह, तो कम्युनिकेशन के लिए होगा। ओके, समझ में आया? तो उस तरह के मेंबर्स हैं मोलस्क का। अब बॉडी डिटेल मैंने बता दी थी। लाइफ साइकिल की बात हम करें तो लाइफ साइकिल में आप ये देखोगे कि लाइफ साइकिल इनमें अक्सर जो है होगा क्या कि मेल फीमेल तो अलग अलग हैं, ठीक है, और लाइफ साइकिल इनकी अक्सर इनडायरेक्ट होगी। लाइफ साइकिल कैसी होगी? इनडायरेक्ट होगी, लार्वल फॉर्म होगा इसमें। जैसे लार्वल फॉर्म यहाँ पे ट्रोकोफोर इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म है, तो लार्वा इनके ग्लोचिडियम और ट्रोकोफोर आर द लार्वा। किसी में कोई ग्लोचिडियम मिलेगा, कहीं पे ट्रोकोफोर मिलेगा। तो लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होगी और मेल फीमेल यहाँ पे अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल केसेस है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मैं जरा बुक में जो लिखा है अब वो पढ़ देता हूं, ठीक है, अब वो पढ़ देता हूं और ये ग्रुप की डिटेल आपकी कंप्लीट है। फाइलम मोलस्क, अब जब मैं पढ़ूं तो आप देखना कि क्या आपको वो इंफॉर्मेशन मालूम है या नहीं है, जितना अभी तक हमने बातचीत करी। अगर सारी इंफॉर्मेशन मालूम है तो हमारा ये बताना जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। जो बुक में है वो आपको पढ़ देता हूं मैं आपको। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। यस, मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। यस, डन, ठीक है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल। और सीलोम कैसा बच्चे? यहां तो सीलोम बोल रहे हैं, मुझे तो ये भी मालूम है साइजोसीलोम है, ठीक है, साइजोसीलोम, ठीक है।
बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, और लेकिन मुझे ये भी मालूम है सभी नहीं, किसी में नहीं भी है शेल, ये हमारा एक्सटेंशन है डिटेल का। अनसेगमेंटेड है बॉडी में, विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, वी नो दिस, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन दैट फॉर्म्स मेंटल और विसरल हम्प के ऊपर ये फॉर्मेशन करती है, पूरा एकदम कवर करती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हाँ डेफिनेटली, वो डायग्राम जो बनाया था उसमें नीचे हमने लिखना भूल गए, उसमें मेंटल कैविटी लिख लो जिसमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, तो कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक, उसी के अंदर गिल्स भी मिलेंगे आपको। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए गिल्स भी हेल्प करते हैं, तो गिल्स भी अमोनिया रिलीज करने में, क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस है ना, तो उसमें रिलीज करेंगे। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं और बेटा आईज भी होते हैं, एज वेल एज आईज आर आल्सो प्रेजेंट। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक, फाइलर होता है ना, नेल्स जैसे घिसने का काम करते हैं हम, तो फाइल लाइक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड रेडियोला। क्या नाम है उसका? रेडियोला। दे आर यूजुअली डायोशियस, यूजुअली डायोशियस है, मोस्ट ऑफ केसेस यूनिसेक्सुअल है, ओवीपेरस भी हैं, और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब लार्वल फॉर्म होगी। लार्वा क्या बताया मैंने? ग्लोचिडियम या ट्रोकोफोर नाम का लार्वा इसमें मिलेगा। ट्रोकोफोर एनिलिड्स में भी मिलता है, इसमें भी मिलेगा। एग्जाम्पल कौन? बेटा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लिखे वो तो सब होते ही हैं आजकल नीट में, यही तरीका अपना। तो पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, फिशेस विच आर नॉट फिश। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो डेविल फिश एक फिश नहीं है। एप्लाइसिया सी हेयर, ठीक है। डेंटेलियम टस्क शेल, चीटोप्ल्यूरा काइटन, चीटोप्ल्यूरा काइटन। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफी सारे मोलस्का को कई लोग खाते भी हैं, उनको मैरिनेट करके प्रॉपर जो है वो उस तरह से खा लेते हैं, जो काफी सारे केसेस होते हैं, है ना। जैसे बाइबल्ब्स की कई स्पीशीज होंगी जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको सी फूड के नाम पे ना, सी फूड ही हुआ, समुद्र से मिलेगा तो सी फूड है, ओके। फिर और क्या चीज इसका यूज में आता है? शेल यूज में आते हैं। तो शेल जो है दे आर यूज, बहुत प्रीशियस जो सेरेमनीज हैं, है ना, उनके अंदर जैसे पूजा पाठ में यूज हो रहा है, मंदिर में यूज हो रहा है। और पुराने जमाने से, महाभारत काल से आप देखते हो कि जो शंख है, आपने वर्ड सुना वो शंखनाद हो गया, युद्ध होने वाला शंखनाद हो गया। अभी चाहे भले ही शंख ना बजे, लेकिन पाकिस्तान से भी जब लड़ाई होती है तो जो टीवी वाले, जो चैनल वाले हैं, वो क्या कहते हैं? युद्ध का शंख घोष, शंखनाद हो गया। तो शंखनाद, शंख कहां से आया? शंखनाद मतलब शंख की आवाज से जो है ये ऐसे सेरेमनीज की शुरुआत होती है, युद्ध की शुरुआत होती है, या पूजा पाठ की शुरुआत होती है ना। तो पंडित जी जो है क्या बजाते हैं? शंख बजा करके भगवान को, देवताओं को जगा देते हैं कि वे उठ जाओ, हम प्रार्थना करने वाले हैं। अब तुमने प्रार्थना कर ली, उन्हें जगाया नहीं तो क्या फायदा? तो जिनकी प्रार्थना हो रही है उन्हें जगाना जरूरी है, तो शंख बजाते हैं। तो ये सेरेमनीज का केस है। यस, अब और क्या करेंगे, और इसका क्या यूज है? भैया वो जो शंख होते हैं ना, जो आपने पूजा पाठ में देखे, छोटे छोटे शंख लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं। गोवा जाएंगे, इधर उधर जाएंगे घूमने, तो वहां से क्या है, 10-15 रुपए का की रिंग ले आते हैं और फ्रेंड्स को गिफ्ट करते हैं, उसमें गोवा लिखा रहता है ना, जहाँ, या कोई भी ऐसी जगह लिखी रहती है जहां पे। तो ये जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे लोगों का आजीविका इसी से चलती है। इसके अलावा शंख का जो जला करके उससे भस्म बना लेते हैं, भस्म मतलब उसकी राख बना लेते हैं, कहते हैं शंख भस्म। तो शंख भस्म जो है क्या यूज करेंगे? बहुत सारे कॉस्मेटिक मेडिसिन में, टूथपेस्ट में, आयुर्वेदिक वाले, है ना, तो उन सब के अंदर ये यूज हो जाता है। वो आपके लिए क्या, कैल्शियम रिच सोर्स भी है। शंख जो है वो क्या है? कैल्शियम रिच, ये जो शेल्स होते हैं कैल्शियम रिच होते हैं, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है पर्ल ऑयस्टर।
पर्ल ऑयस्टर है, पर्ल मिलता वहां से, पर्ल की मैंने बताई थी आपको कि इंडस्ट्री आजकल है ना, पर्ल की जो क्वालिटी है वो भी रत्ती वत्ती करके करते भी, इतने रत्ती का है, जितना ज्यादा होगा उतना वेट ज्यादा होगा उसका सारा, उसी हिसाब से। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये ग्रुप कहीं पीछे नहीं है। एज वेल एज ब्यूटीफुल होते हैं, किसी तालाब के अंदर है, कहीं है, शंख होते हैं, तो वो पानी भी हमें बढ़िया लगता है, तो ये मेंटल रिलैक्सेशन भी देगा। जिस पानी में चीजें मौजूद हैं, लोग अपने एक्वेरियम में भी शंख, ये शेल्स को लाके रखते हैं। यस, तो ये सारी चीजें हुई, इस फाइलम की डिटेल हुई। और ठीक है, अगला जो हमारा ग्रुप दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा रहेगा। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो हमारा सेकंड लास्ट मेजर फाइलम है। उसके बाद सिर्फ कॉर्डेटा होता है, बीच में एक लिंक पड़ गया हेमीकॉर्डेटा, छोटा सा ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया मोलस्क का, तो दिस इज डन। ओके, किसी का डाउट रहेगा तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। सीधी सी बात है, जब यहां क्लास में एक बात हुई, हमने बुक में पढ़ा साथ के साथ ही, और अगर बुक में पढ़ते वक्त मेरे मन में कुछ भी नहीं डाउट बना, तो इसका मतलब मुझे वो चीज पकड़ में आ गई जितना बुक के हिसाब से। और अभी काफी इंपॉर्टेंट यही रहता है कि एनसीईआरटी में जो दे रखा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब दोनों तरह से हमारी बात पक्की है कि भाई एनसीईआरटी भी मुझे मालूम है, एक्सटेंडेड डिटेल भी, जो मुझे एनिमल फिजियोलॉजी में काम आने वाली है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस।